जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। आदरणीय बंधुओं, आप सभी का श्रद्धा ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक छोटी सी भागवत कथा लेकर आए हैं। कथा पूरी सुनिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं कि भागवत कथा में बांस की स्थापना क्यों की जाती है। जब महात्मा गोकर्ण जी ने महाप्रेत धुंधकारी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, तब धुंधकारी के बैठने के लिए कोई बांस की अलग से व्यवस्था नहीं की थी, बल्कि उसके बैठने के लिए एक सामान्य आसन ही बिछाया गया था। महात्मा गोकर्ण जी ने धुंधकारी का आह्वान किया और कहा, भैया धुंधकारी, आप जहाँ कहीं भी हैं आकर के इस आसन पर बैठ जाइए। यह भागवत जी की परम पवित्र कथा विशेषकर तेरे लिए हो रही है। इसको सुनकर तुम इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाओ। अब धुंधकारी का कोई शरीर तो था नहीं जो आसन पर स्थिर रहकर भागवत जी की कथा सुन पाते। वह जब आसन पर बैठने लगते, हवा का कोई झोंका आता और उसे कहीं दूर आकर ले जाता। ऐसा उसके साथ बार बार हुआ। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि मुझे हवा उड़ा ना पाए और मैं 7 दिन तक एक स्थान पर बैठकर भागवत जी की मंगलमयी कथा सुन पाऊं, जिससे मेरा उद्धार हो जाए और मेरी मुक्ति हो जाए। वह सोचने लगा कि मेरे तो माता पिता भी नहीं हैं जिनके भीतर प्रवेश करके या उनके माध्यम से मैं कथा सुन पाता। वो भी मेरे ही कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मेरे परिवार का तो कोई सदस्य भी नहीं बचा जिनके माध्यम से मैं भागवत जी की मोक्षदायिनी कथा सुन पाऊं। अब तो सिर्फ मेरे सौतेले भाई महात्मा गोकर्ण ही बचे हैं, जिनका जन्म गौ माता के गर्भ से हुआ है। लेकिन उनके अंदर मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो पवित्र व्यास पीठ पर बैठकर मुझे परमात्मा की अमृतमयी कथा सुनाने के लिए उपस्थित हैं। वह धुंधकारी महाप्रेत ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसने देखा, जहाँ व्यास मंच बना हुआ है वहाँ बांस का एक बागीचा भी है और उसकी नज़र एक 7 पोरी के बांस पर पड़ी। यह सोचकर कि बांस में हवा का प्रकोप नहीं होगा, सो वह बांस के अंदर प्रवेश कर गया और बांस की पहली पोरी में जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा के प्रभाव से बांस की पहली पोरी चटक गई। धुंधकारी दूसरी पोरी में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से दूसरी पोरी भी चटक गई। धुंधकारी तीसरी पोरी में जाकर बैठ गया। ऐसे ही प्रतिदिन की कथा के प्रभाव से क्रमशः बांस की एक एक पोरी चटकती चली गई। और जब अंतिम 7वें दिन की कथा चल रही थी तो धुंधकारी महाप्रेत भी अंतिम 7वीं पोरी में बैठा हुआ था। अब जैसे ही अंतिम 7वें दिन भगवान जी की कथा का पूर्ण विश्राम हुआ तो बांस बीच में से 2 फाड़ हो गया और धुंधकारी महाप्रेत देवताओं के समान शरीर धारण करके प्रकट हो गया। उसने हाथ जोड़कर बड़े ही विनय भाव से महात्मा गोकर्ण जी का धन्यवाद किया और कहा, भैया जी, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में करूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। आपने जो परमात्मा की मंगलमयी पवित्र कथा सुनाई, देखो उस महाभयंकर महाप्रेत योनि से मैं मुक्त हो गया हूँ और मुझे अब देव योनि प्राप्ति हो गई है। आपको मेरा बारंबार प्रणाम। तभी सबके देखते देखते धुंधकारी के लिए भगवान के धाम से सुंदर विमान आया और धुंधकारी विमान में बैठकर भगवान के धाम को चले गए। सही मायने में 7 पोरी का बांस और कुछ नहीं, हमारा अपना शरीर ही है। हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। यदि किसी योगी गुरु के सानिध्य में रहकर प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मन योग से 7 दिन की कथा सुने तो उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। यह 7 पोरी का बांस हमारा शरीर है। बोले भागवत कथा की जय, भगवान विष्णु की जय, महाराज गोकर्ण की जय।